कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 बीजीय व्यंजक कि हम कई दिन से पढ़ रहे हैं। आज कई दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। तो इसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का 12.2 कर रहे हैं, जिसका आज हमें करना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने लिखा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 का ए है कि 2x² + 3xy को प्राप्त करने के लिए x² + xy + y² में क्या जोड़ना चाहिए। मतलब इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ें। दूसरा है -3a, -7b और -16 प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है इसमें इतना प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाएं। इतने में से कुछ घटाना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को ध्यान देते हुए हम इसी आधार पे प्रश्न करेंगे। हमें मानना पड़ेगा, जैसे पहला है 2x² + 3xy प्राप्त करने के लिए मान लिया जाए कि x² + xy + y², दूसरा व्यंजक है, में हमें a जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि इसमें ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये पूछा। हमने कहा कि माना इतना प्राप्त करने के लिए इतने में x² + xy + y² में a जोड़ना चाहिए। अब जब इसमें हम a जोड़ेंगे तब ये प्राप्त होगा। जब इसमें हम a जोड़ेंगे तब ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अर्थात x² + xy + y² यानी ये वाला व्यंजक, इसमें a जोड़ना है तो a जोड़ दिया, +a कर दिया, और हमें प्राप्त हुआ 2x² + 3xy, ये प्राप्त हुआ। अब क्योंकि पूछा गया है कि क्या जोड़ना चाहिए, हमने कहा a जोड़ना चाहिए, परंतु a तो एक ऐसा व्यंजक है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो इसका पता करने के लिए हम वही नियम लगाएंगे कि पक्षांतर वाला। इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। किसको? a का तो हमें मान ज्ञात करना है, इतने को पक्षांतर, इस पूरे व्यंजक को जो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। क्योंकि ये व्यंजक a के साथ जुड़ रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर के, यानी कि दाएं पक्ष में जाकर के ये घट जाएगा। ये बाएं पक्ष में है अभी x² + xy + y² धन a, पूरा बायां पक्ष है, और दायां पक्ष है 2x² + 3xy। अब x² + xy + y² जो है, इस पूरे व्यंजक को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर जुड़ रहा था यहाँ पर ये घटेगा। हो गया, बन गया आपका प्रश्न। घटाने का एक प्रश्न बन गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए 2x² + 3xy का ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके बाहर तो चिन्ह यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो धन है, यानी ये ऐसे का ऐसे ही डायरेक्ट हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम दूसरे वाले व्यंजक को घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, तो माइनस चिन्ह से क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं सबके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है। देखिए x² का यहाँ चिन्ह प्लस है, अंदर बाहर खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये xy का चिन्ह प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। y² का चिन्ह प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समान पद हैं, यानी जिनके चर समान है, चर समान है, समान रूप में है, उन समान पदों को हम एक साथ लिखेंगे। जैसे 2x² है और ऋण x² है, इसको हमने एक साथ लिख दिया। 3xy है और ऋण xy, देखिए ये भी xy है, ये भी xy है, तो 3x धन 3xy ऋण xy, इसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। y² अकेला है, इसके जैसा कोई भी नहीं है, ये हमने अलग रख दिया। अब देखिए 2x² में x² का गुणांक है 2, गुणा में अंक 2 है, यहाँ पर x² में कुछ नहीं है तो यहाँ है 1। 3xy में संख्यात्मक गुणांक जो है वो 3, और ऋण xy में संख्यात्मक गुणांक नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 होगा, 3 ऋण 1 हो गया xy, ऋण y² अकेला रह गया। अब 2 में से 1 घटाया 1 x², 3 में से 1 घटाया 2 xy ऋण y²। अब देखिए जो 1 x² है वो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है इसके साथ, ठीक है ना, सीधे सीधे x² 2xy ऋण y²। ये जो आपका व्यंजक a जो बनेगा वो ये बनेगा, यानी जो दिया गया व्यंजक था, दिया गया व्यंजक था ये, इसमें क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए, या इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न था। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, x² + 2xy ऋण y², इतना जोड़ना पड़ेगा, तब इतना प्राप्त होगा, ठीक है, ओके। तो अभिष्ट व्यंजक आपका ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का b था, माना इसी का b ये था कि इतना प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, माना इतना प्राप्त करने के लिए इतने में से जो भी आप मानना चाहें, हमने लिख दिया r घटाना चाहिए, हमने r मान लिया। आप चाहे p मान लो, चाहे c मान लो, चाहे l मान लो, चाहे m मान लो, जो आप मानना चाहें वो आप मान सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि r घटाना चाहिए, इतने में से r घटाना चाहिए, तो इतने में से r घटा करके इतना प्राप्त हो जाएगा। तो घटा लेते हैं इतने में से r, 2a + 8b ऋण 10 धन 10, 2a धन 8b धन 10 में से r घटाया, ऋण r कर दिया, बराबर हो गया ऋण 3a धन 7b धन 16। यहाँ भी हम 2a धन 8b धन 10 का पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इसमें से r घट रहा है, यहाँ तो जोड़ का चिन्ह है वैसे सामने, इसमें से घट रहा है r, ठीक है ना, r में से तो ये नहीं घट रहा है ना, तो इस ये चिन्ह ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ इसका जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जुड़ रहा है, वैसे दूसरे पक्ष में जाके ये घटेगा, क्योंकि अगर हम कहें कि यहाँ तो ऋण है, लेकिन ऋण तो r का है, r का ऋण r के साथ है, देख लीजिए। अब 2a + 8b धन 10 ये नहीं घट रहा है, घट तो r रहा है, तो r ऋण के साथ अपने पक्ष में रहेगा, बाकी 2a + 8b धन 10 का जब पक्षांतर होगा तो ये दूसरे पक्ष में जाके घटने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ ये जुड़ रहा था, ठीक है ना, यहाँ ये r के साथ जुड़ रहा था, r इसमें से घट रहा है, ये नहीं घट रहा है, तो ये क्योंकि इसका चिन्ह धन का है सामने, दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह ऋण का हो जाएगा, यानी घटेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी ऋण का r बचा हुआ है तो ऋण का r ही चलेगा, ऋण का r बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है, अब ब्रैकेट देखिए, दोनों ब्रैकेट देख रहे हैं आपको, इस ब्रैकेट के सामने धन चिन्ह है,
इस ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह है। धन चिन्ह वाले ब्रैकेट आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। देखिए ऋण 3a जैसा अंदर था वैसा ही लिख दिया, धन 7b जैसा अंदर था वैसे लिख दिया, धन 16 ऐसे लिख दिया जैसा कि अंदर था। दूसरे पक्ष में दूसरे वाले ब्रैकेट में चलेंगे, उसके बाहर ऋण है तो ये देखिए 2a यहाँ पर है तो ऋण का 2a कर दिया। धन 8b है, ऋण का 8 भी कर दिया। धन 10 है, ऋण का 10 कर दिया। यानी चिन्ह सारे चेंज कर दिए, चिन्ह सारे उल्टे कर दिए। धन का ऋण, ऋण का धन। अब देखिए ऋण का आ रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस समान पदों को एक साथ लिखेंगे। जैसे 3a ऋण का है, ऋण 3a, ऋण 2a है, ऋण 2a, ये समान पद हो गए। 7b है, धन 7b, ऋण 8b, ये भी समान पद हो गए। धन 16, ऋण 10, ये भी समान पद हो गए। समान पद हैं तो इनके जो गुणांक हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ऋण 3 है पहले में, ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 3 ऋण 2 और a। दूसरे में है 7 और ऋण 8, 7 ऋण 8 b, और 16 में से 10 घटाए सीधे 6 हो रहा है। यहाँ सीधे 16 में से 6 घटाएं। अब ऋण 3 दोनों ऋण के, ऋण 3 और ऋण 2 हैं, दोनों का चिन्ह ऋण का है इसलिए वो जुड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे। ऋण 5a और 7 और ऋण 8 अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटेंगे। ये आ गया ऋण 1b और 6, ऋण 5a और b जो है ऋण का 1 है तो ऋण 1b यानी ऋण b धन 6, ये आ जाएगा ऋण 5a ऋण b धन 6। ठीक है। अब क्योंकि ये ऋण r के बराबर है, हमें तो r का मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस r का ऋणात्मक चिन्ह जो है इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इस ऋणात्मक चिन्ह को कैसे हटाया जा सकता है, इसके आगे हम इसका भी ऋणात्मक, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, योज्य प्रतिलोम लेते हैं। ऋण r का योज्य प्रतिलोम ऋण r हो जाएगा। जब यहाँ ऋण लिया तो इस दूसरे वाले जो दाएं पक्ष में इस व्यंजक है उसको भी हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो ऋण ऋण से धन हो गया r, धन r। ऋण से क्या हुआ, इसके अंदर के चिन्ह जो ब्रैकेट के अंदर लगे हैं, ठीक है ना, ऋण चिन्ह हमने लगाया ना तो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, धन 5a, ऋण b था तो धन b, धन 6 था तो ऋण 6, बस हो गया। यही अभिष्ट व्यंजक है। इसी प्रकार से हमने इसका करना है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न 5 है जिसको हम आपके लिए करने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा बता देते हैं। यह है ऋण x², ऋण y² धन 6xy धन 20 प्राप्त करने के लिए प्राप्त इतना करना है, इतने में से क्या निकाल लेना चाहिए। निकाल लेने का मतलब घटाने से है, इतने में से क्या निकालना मतलब घटाना। माना इतने जो व्यंजक है प्राप्त करने के लिए व्यंजक 3x² ऋण 4y² धन 5xy धन 20 में से b निकाल लेना चाहिए, यानी b घटा देना चाहिए। तो इस प्रकार क्या बनेगा, 3x² ऋण 4y² धन 5xy धन 20 ऋण b बराबर ऋण x² ऋण y² धन 6xy धन 20, ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। ये पक्षांतर करके माइनस में जाएगा, घटेगा, घटाने पर चिन्ह भी बदलेंगे। ठीक है, समान पदों को एक साथ लिखेंगे, फिर घटा करके जो आंसर आएगा उसके बाद जो ऋण बी के बराबर एक आंसर आएगा।
तो ऋण बी को आपको धन बी बनाना है। कैसे? उसको योज्य प्रतिलोम दे करके, माइनस के आगे माइनस लगा करके, ठीक है। जैसे हमने ऋण आर को आर बनाया उस प्रकार से मान निकालना है। जैसे हमने इससे पहले चौथे का बी किया, बिल्कुल सेम ऐसे इसको करना है। ठीक है, धन्यवाद।